बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको आज के पहले रोज़े की मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह पाक हम सब पर अपना फ़ज़ल व करम अता फ़रमाए। आज के लेक्चर में जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्लेन कर्व 2 में एसिम्पटोट फॉर द पोलर कर्व जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन ये काफ़ी लेंथी है और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास डिफरेंट कीज़ अवेलेबल हैं, की बुक आपके पास अवेलेबल हैं। डिफरेंट यूट्यूबर्स आप चैनल्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। ये क्वेश्चन 90% से ज़्यादा टीचर्स स्टूडेंट्स गलत करवाते हैं और गलत सॉल्व करते हैं। मैं अभी आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें। सेकेंडली आप अपनी की बुक्स में देख रहे हैं, अपने यूट्यूब पर ये क्वेश्चन नंबर 17 लिख कर चेक कर लें कि एक्सरसाइज 7.1 है, कैलकुलस रिटन बाय एस एम यूसुफ है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको सोल्यूशन चाहिए। तो आप देखिएगा कि तमाम के तमाम जो यूट्यूबर हैं वो एक ही तरीके से इसको करवा रहे होंगे और जो मेन गलती है, मिस्टेक जो है वो उसको कोई भी नहीं पकड़ेगा। बस ये है कि जो एक्सरसाइज में आपका एंड का आंसर है बस वो आना चाहिए। तो मैं अभी आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करवाऊँगा कि वो आंसर गलत है, ठीक है, और सही चीज़ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कहता है जी आर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ए कॉस 3 थीटा। आपने इसका एसिम्पटोट निकालना है इस कर्व के लिए। मैंने सबसे पहले इस कर्व को इन फॉर्म ऑफ रैशनल फॉर्म लिख लिया। ये लिख लिया ए कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा को लाके डिवाइड कर दिया। अब आप जानते हैं कि एसिम्पटोट निकालने के लिए पोलर कर्व के 3 स्टेप्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो इस पूरे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में ये करना है कि हमने आर को यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर दें, या ये लिख लें कि आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। क्यों करना है आर को इन्फिनिटी पुट? फॉर टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ थीटा। यहाँ पर आर की जगह इन्फिनिटी लिख दिया। ये आ गया ए इंटू कोस 3 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। ये आपके पास रैशनल फॉर्म है, पी ओवर क्यू फॉर्म है, इक्वल टू इन्फिनिटी है। आप जानते हैं कि ये इन्फिनिटी के बराबर तब आएगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 का मतलब है कि साइन 2 थीटा 0 आ गया, साइन इन्वर्स ले लिया, 2 थीटा इक्वल टू आ गया साइन इन्वर्स 0 के बराबर। साइन 0 कहाँ पर होता है? मैं लास्ट लेक्चर में इसके मतलब भी बता चुका हूँ कि साइन कहाँ पर 0 है, कोस कहाँ पर 0 है। ये मेरे पास पेज है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल हैं यहाँ पर साइन 0 होता है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर 2 तरह के एंगल आते हैं, पॉजिटिव एक्स पर, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स के ऊपर। पॉजिटिव एक्स पर एंगल है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी पाई के इवन मल्टीपल्स, और इधर है पाई के ऑड मल्टीपल, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई है। इन तमाम के ऊपर साइन हमेशा 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जब साइन इनवर्स 0 लेंगे तो आपके पास आंसर निकलेंगे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, अप टू सॉन चलता रहेगा। यानी इसे लिख सकते हैं ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं। अच्छा, इन तमाम एंगल का नाम यहाँ पर हमने अल्फ़ा रख लिया, सही है। तो 2 थीटा आ गया सारा इसके बराबर। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा देंगे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। 2 से डिवाइड करवाया तो थीटा की वैल्यू निकली 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2। अब इसमें जितने भी थीटा के एंगल बने हैं इनको मैं 3 हिस्सों में जाके आगे डिवाइड करूँगा। एक कैटेगरी वो है जिसमें एंगल पाई के मल्टीपल्स हैं, यानी कि जैसे 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई आएगा, आगे 5 पाई आएगा। एक वो हैं जो इस तरह के हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद 5 पाई बाई 2, फिर आएगा 9 पाई बाई 2, और एक वो है 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। ये अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ 3 टाइप्स। लेकिन अब ये थीटा की वैल्यू निकल आई, उसके बाद आगे हमने काम करना होता है, पी निकालना होता है। पी का फार्मूला होता है ये, लिमिट थीटा प्लस टू अल्फा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। ले जी, आपकी मेन कहाँ स्टोरी जो है यहाँ से शुरू होती है, जिसमें आपके डिफरेंट यूट्यूबर्स
डिफरेंट की बुक्स गलत करती हैं। सबसे पहले तो खैर मैं डी थीटा बाई डी आर निकाल रहा हूँ। मेरे पास आर ये है ए कोस 3 थीटा बाई साइन 2 थीटा। मैंने डी थीटा बाई डी आर निकालना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ डी आर बाई डी थीटा निकाल लेता हूँ, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डी थीटा बाई डी आर आ जाएगा। ले जी, ये मोहतरम आपके पास हमने निकाल लिया क्वेश्चन रूल के मुताबिक नीचे वाले का स्केयर आ गया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर आ गया, कोस का डेरिवेटिव आ गया कोस 3 थीटा का -3 साइन 3 थीटा। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2 थीटा। अच्छा, ये इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आपके पास आ जाएगा जी -3 साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। ये आ गया -2 cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा, यानी ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब मैंने निकालना है जो कि ये डी थीटा बाई डी आर, ये मैंने निकाला है डी आर बाई डी थीटा। तो क्या करूँगा, दोनों तरफ इसका कर लूँगा रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लूँगा और एक मैंने काम किया रेसिप्रोकल तो लिया, तो ये ऊपर चले गया और नीचे से मैंने माइनस भी कॉमन निकाल लिया, ये माइनस बाहर आ गया और ये टर्म आगे नीचे सारी आपके पास। और यहाँ पर ए का रेसिप्रोकल लिया तो मैंने 1/a लिखना था, लेकिन वो मुझे भूल गया, तो इसे मैंने लिख लिया ए इनवर्स। ठीक है, कोई बात ये। अच्छा, अब अगला काम ये है कि मैंने पी निकालना है। तो पी का फार्मूला है आर स्केयर इंटू डी थीटा बाई डी आर। तो इसको अब आर स्केयर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मैंने दोनों तरफ इसको आर स्केयर से मल्टीप्लाई करवा दिया और आर की वैल्यू पुट कर दी। आर हमारे पास था ये, आर है हमारे पास ये ए cos 3 थीटा और साइन 2 थीटा। अब मुझे चाहिए यहाँ पर आर का स्केयर है, तो इसका स्केयर ले लेते हैं इस टर्म का, यानी कि ये है आर स्केयर इंटू डी थीटा बाई डी आर आएगा। ये माइनस आ गया, ये 1/a यहाँ पर लिख दिया, ये आर के स्केयर की कीमत आ गई ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा 3 थीटा साइन स्केयर थीटा, और ये सारी टर्म वैसे ही लिख दी मैंने। अब इसमें से कुछ चीज़ कैंसिल हो जाएगी। क्या कैंसिल होगी, ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर। अच्छा, अब यहाँ पर ये साइन स्केयर नीचे एंगल में 2 थीटा लिखना था, वो नहीं लिखा मैंने। ये देखें यहाँ पर है आपके पास आर में यहाँ 2 थीटा है, तो जब स्केयर करेंगे तो साइन स्केयर 2 थीटा आएगा आपके पास। ये तो साइन स्केयर 2 थीटा आ गया, आगे 1/a आ गया, ये वैसे आ गया। साइन स्केयर 2 थीटा से कैंसिल हो गया, तो बाकी ये रह गया आपके पास ए से कैंसिल हो गया, -a cos स्केयर 3 थीटा ओवर ये सारी टर्म आ गई आपके पास। ठीक होगी बात ये। अब मैंने पी निकालना है, तो भाई ये देखो पी निकालने के लिए मुझे लेनी है लिमिट, लेकिन उससे पहले अभी इस फंक्शन को इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व करते हैं। वो कैसे, डिनोमिनेटर में जो ये टर्म लिखी है 3 साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, इस पर मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। आपने फर्स्ट ईयर में फार्मूले पढ़े हैं -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसको लिख लिया। इसका फार्मूला होता है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसकी जगह लिख दिया ये मैंने पहले -2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, -2 से डिवाइड करवा दिया बाहर, ये अंदर अब फार्मूला लगा दिया। एक मरतबा दोनों एंगल को प्लस करना है और ये आ जाएगा cos 5 थीटा, और एक मरतबा माइनस करना है तो 3 थीटा में से 2 थीटा रह गया, थीटा रह गया। यानी ये वाला फार्मूला आप सामने रखें, इसके ऊपर ये फार्मूला लगा दिया, तो डिनोमिनेटर में जो एक टर्म है उसका आंसर ये आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में दूसरी टर्म है 2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा, उस पर ये वाला फार्मूला लगाया 2 cos अल्फ़ा cos बीटा बराबर होता है इस तरह। तो एक मरतबा दोनों एंगल को प्लस किया, एक मरतबा माइनस कर दिया, 3 थीटा -2 थीटा, थीटा रहेगा। ये सारा इसके बराबर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक होगी बात ये। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं उठाकर अपने डिनोमिनेटर में पुट कर लेता हूँ। ये मेरा डिनोमिनेटर थे दोनों, ठीक है ना। अब इन दोनों डिनोमिनेटर में मैं डिनोमिनेटर की इन दोनों वैल्यूज़ को मैं चेंज करने लगा हूँ इस तरह। सो वी कैन राइट, ये आ जाएगा -a cos स्क्वायर 3 थीटा, और नीचे ये सारी वैल्यू लगा दी। मैं इसे मज़ीद थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। किस तरह, ये cos 5 थीटा यहाँ पर भी है, cos 5 थीटा यहाँ पर भी है। -3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और cos 5 थीटा ये हो गया -3/2 टाइम cos 5 थीटा, ये है 1 टाइम cos 5 थीटा। तो दोनों को सॉल्व किया, ये रहेगा -12 cos 5 थीटा, माइनस प्लस 3/2 cos थीटा, और ये है 1 टाइम cos थीटा। 3/2 cos थीटा और 1 टाइम cos थीटा, ये आ जाएगा 5/2 cos थीटा। आई होप कि आप नीचे सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ प्लस माइनस करना है, आपको मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब अगला काम मैंने ये किया है, नीचे से यहाँ से 1/2 -1/2 कॉमन निकाल लिया, ये बन गया cos 5 थीटा। यहाँ से रह गया माइनस कॉमन निकला तो ये प्लस माइनस में बदल गया, ये आ गया 5 cos थीटा। अगला काम किया, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1/2 ऊपर चले गया, ये बन गया 2a cos स्क्वायर 3 थीटा cos 5 थीटा -5 cos। ले जी, ये मेरा फाइनल आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इसके बराबर आ गया। इसमें मैंने निकालना है अब अपना p, और p का फार्मूला ये है। लो जी, रोला यहाँ पर पड़ता है आगे सारा, ठीक है ना। ज़रा जानने हो जाए फिर देखते हैं ज़रा। ले बेटा, अब मैं नेक्स्ट अपना p निकालने जा रहा हूँ।
और पी का जो फार्मूला आप जानते हैं, लिमिट थीटा अप्रोच टू अल्फ़ा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर है। ठीक है, इसमें मैं पहला केस बना लेता हूँ। जब आपका अल्फ़ा जो है वो π/2, 3π/2, 5π/2 अप टू सोन ये चलता आ रहा है। ये एंगल यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने ले लिए हैं। ये देखें, इस वक्त यहाँ पर जो एंगल नज़र आ रहे हैं ना, ये एंगल अगर आप गौर करें तो ये चारों एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। कैसे भला? देखो, पॉजिटिव एक्स के ऊपर है एंगल 0, 2π, 4π, 6π। नेगेटिव एक्स पर हैं पाई, 3π, 5π, 7π। पॉजिटिव वाई के ऊपर हैं π/2, 5π/2, 9π/2 और नेगेटिव वाई के ऊपर 3π/2, 7π/2। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 4 केस बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं बताता हूँ कि आपने किस तरीके से डिसाइड करना है। आपने सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अब यहाँ पर आकर जो मैंने बताया था कि की बुक्स वाले या यूट्यूबर जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या है देखें। पहली जो मिस्टेक है, अगर आपके पास अगर आप SM यूसुफ की जो कैलकुलस की लिखी हुई है उन्होंने, अगर आप उस पर गौर करें तो उन्होंने लिखा है जी कि जब हम थीटा की लिमिट इनमें से कोई एंगल लेंगे तो उसका जो आंसर है इस सारी एक्सप्रेशन का वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, जो कि गलत की है बात उन्होंने। ठीक है ना, इसकी लिमिट का आंसर ज़ीरो नहीं बनता। फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स की वीडियो को देखा इस बात को वेरीफाई करने के लिए, तो उनमें से भी कुछ यूट्यूबर्स ने बस ऐसे ही है कि जी वो ऊपर सॉल्व कर दी लिमिट। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, जब आप ऊपर π/2 पुट करेंगे तो cos 3π/2 बनेगा। cos 3π/2 हो गया cos 270 और cos 270 होता है 0। अब वो कहते हैं जी ऊपर बस 0 आ गया, नीचे जो भी हो फाइनल आंसर 0 आ गया। अब भाई ये अगर ऊपर 0 हो तो नीचे भी तो 0 बन सकता है ना, और वही हुआ यहाँ पर। ठीक है, और एक इसी तरह एक और मैंने वीडियो देखी, उसमें भी यही सीन चल रहा था कि उन्होंने कहा जी कि ये जो इसका आंसर है इसकी लिमिट का, बेटा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो 0 को अप्रोच करेगा। अब देखें, असल जो चीज़ है, मैंने हमेशा कोशिश की है आपको मैथमेटिक्स जिस तरह पढ़ना चाहिए, जिस तरह आपको समझना चाहिए उस तरह बताने की, बजाय ये कि मैं आपको बता दूं कि यार जिस तरह कॉमनली काम चल रहा है बस आप उस तरह कर लें और आप भी फिर उस तरह लकीर के फ़कीर बन जाएंगे। देखिए, मैं अब जो कहना चाह रहा हूँ, ये मैंने लिखा है एज एट ऑल ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के जितने भी ओड मल्टीपल्स होते हैं उन सब पर कॉस जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब चूँकि मैंने यहाँ पर केस नंबर 1 में π/2 के सारे ही मल्टीपल उठा लिए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया कि ऊपर वाले के लिए अलहदा केस बनाऊँ π/2 के और नीचे वाले के लिए अलहदा केस बनाऊँ। ये अलहदा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ऊपर भी कोस है, नीचे भी कोस है, तमाम रकमें कोसाइन की है। जब तमाम रकमें मुझे नज़र आ रहा है कोसाइन की हैं, तो जब π/2 पर इनका आंसर निकालूँ ऊपर या नीचे, तो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी, तो ये बनेगी 0/0 फॉर्म ऑन अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, अब आप याद करें, आपने कैलकुलस में चैप्टर नंबर 3 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ी थी। आप जानते हैं जब आप लिमिट अप्लाई करते थे और ऊपर नीचे 0 बन जाता था, तो आप उस सूरत में क्या करते थे? 0/0 फॉर्म में आप लोपिटल रूल अप्लाई करते थे। तो भाई इसमें असल में काम ये करना है, आपने पहले लोपिटल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अब लोपिटल रूल अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो मैंने देखा कि की बुक्स वाले या यूट्यूबर जो हैं वो कहते हैं बस बेटा जी इसका आंसर 0 आ गया। अब पहली बात ये कि लोपिटल रूल अप्लाई करने के बाद भी इसका आंसर 0 नहीं बनता, और मैं अभी आपको इसको वेरीफाई करवा भी देता हूँ। अच्छा, देखते हैं जितना मैंने क्या किया, आगे लिखा सो बाय यूजिंग लोपिटल रूल। अब लोपिटल रूल आपको क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का अलहदा डेरिवेटिव लें, डिनोमिनेटर का अलहदा डेरिवेटिव ले लें। जब आप नोमिनेटर का अलहदा डेरिवेटिव लोगे, cos स्क्वायर 2 3 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2 cos 3 थीटा, आगे अंदर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3 sin थीटा, नीचे cos 5 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा -5 sin थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव आ गया माइनस sin थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 sin थीटा आ गया। अब ये 2a शुरू में मैंने लिख लिया इधर। अब मैंने दोबारा फिर लिमिट अप्लाई करने की कोशिश की, और लिमिट वही है, थीटा प्लस 2 π/2 ले लें, 3π/2 ले लें, जो सा मर्जी एंगल लेने आप। अब अगली बात, इसको अच्छा मैंने थोड़ा सा एक और स्टेप सोल्व कर लिया। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है sin 2 अल्फ़ा का। sin 2 अल्फ़ा का फार्मूला आता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, पढ़ा है ना जी आपने? तो यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई है 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा sin 6 थीटा, और ये -3 यहाँ पर आ गया। देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ के आए थे फर्स्ट ईयर में, वो फार्मूला आपने ऐसे पढ़ा था। वीडियो से की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ करेगी, इसे आपने घबराना नहीं है। जहाँ तक क्वेश्चन करवाने की करना है वो, जहाँ अगर मैं सीधा सीधा आपको बता दूं ऐसे कर लें, वो सिर्फ रट्टा है।
मैंने आपको बताया कि मेरा मकसद सिर्फ हमेशा यही होता है कि आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट की समझ आनी चाहिए। आपने पढ़ा जी 2 sin अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बराबर है sin 2 अल्फ़ा के, ऐसे ही है। अब मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा, ये एंगल डबल हो जाएगा sin 2 × 3 थीटा विच इज़ इक्वल टू sin 6 थीटा बन जाएगा, ये ऐसे ही है। तो इसको मैंने बदल कर ऊपर वाली चीज़ को लिख लिया sin 6 थीटा, और ये जो 3 है ये शुरू में आ गया, नीचे मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। अब मैं यहाँ पर दोबारा लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ। अब लिमिट क्या है मैं बता रहा हूँ कि आप π/2 कर सकते हो, आप इस पर 3π/2 कर सकते हो, जो सी मर्जी लिमिट उसमें पुट कर लें आप, लेकिन हर मरतबा आंसर क्या निकलेगा। लें जी, अगर π/2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर देखो आंसर क्या आएगा, sin 6 π/2। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप उससे कर लें, या यहाँ पर देखें sin 6 π/2 का आंसर क्या आता है, ये बनता है sin 3 π। sin 3 π का कैलकुलेटर से आंसर निकालें 0 आएगा आंसर आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, sin 3 π का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक ये भी ख्याल रखिएगा, अगर आपने पाई पुट किया है तो आपने एंगल रेडियन, आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। और अगर आप इसे लिखते हो इस तरह, पाई होता है, पाई रेडियन होता है 180 के बराबर, ये बनेगा 540 डिग्री। इसको चेक करोगे तो आंसर आपके पास अभी 0 ही आ जाएगा, ठीक होगी बात कि नहीं। तो आपके पास sin 6 π का 6 π/2 पर आंसर कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया, ऊपर 0 आ गया। इसी तरह ही आप नीचे चेक करें, साइन यहाँ पर π/2 पुट करें, ये बनेगा sin 5 π/2। sin 5 π/2 का आंसर होता है 1, तो ये बन गया -5। यहाँ पर पुट करो sin π/2, ये होगा 1, तो ये हो गया +5, -5 +5 फिर 0 होगा, ये फिर गए 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है ना। अब इतनी मशक्क़त नहीं ना असल में कोई करना चाह रहा, ना की बुक में करना चाह रहा, ना कोई यूट्यूब वाला करना चाह रहा है। अगेन यूजिंग लोपिटल रूल। अब इसके ऊपर फिर आप लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे। लोपिटल रूल फिर क्या कहता है, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग। यहाँ पर ये भी ख्याल रखिएगा, अक्सर बच्चे ना क्या करते हैं, लोपिटल रूल जब अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं। भाई लोपिटल रूल का मतलब है नॉमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लेना, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव लेना। sin 6 थीटा का डेरिवेटिव लिया, ये आ गया 6 cos 6 थीटा, नीचे sin 5 थीटा का डेरिवेटिव आ गया 5 cos 5 थीटा, वो 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 हो गया, ये आ गया 5 cos थीटा। अब इसमें मैंने फिर लिखा है दोबारा कि पुट लिमिट थीटा इज इक्वल टू, इनमें से फॉर एग्जांपल कोई भी लिमिट पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक थीटा इज इक्वल टू π/2, यहाँ पर थीटा की कीमत π/2 लेते हैं, यह आएगा cos 6 × π/2, 2 6 कट गया, cos 3 π रह गया। cos 3 π का कैलकुलेटर से आंसर निकाला, -1 आ गया। नॉमिनेटर का आंसर ऊपर यहाँ पर -1 आ गया, ठीक होगी बात। इधर इस हिस्से में ऊपर बन गया आपके पास। चलें आगे देखते हैं, इसका नीचे देखते हैं, cos 5 थीटा, cos 5 थीटा, 5 थीटा की जगह π/2 पुट किया, ये बन गया cos 5 π/2। 5 π/2 यानी कि ये आ गया, π/2 होता है 90, 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 5 45, cos 450, cos 450 का आंसर 0 आ गया। यहाँ पर भी आप पुट करें cos π/2, ये भी 0 आ गया, नीचे फिर 0 बन गया, ऊपर आपके पास इस मरतबा आंसर बना ये -1, ये आ गया -18 × -1, ये आ गया -25 × 0, आगे आ गया 5 × 0, 18/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन इस सूरत में आपका P निकलता है इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी एसिम्पटोट इस सूरत में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि P की वैल्यू फाइनाइट नहीं आई। अब मैं आपको आपकी की बुक दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने कुछ इस तरीके से किया हुआ है। ले बेटा, ये SM यूसुफ साहब की बुक है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 17 है, r sin 2 थीटा इज इक्वल टू a cos 3 थीटा। ये इन्होंने सोल्व किया, यहाँ पर r² d थीटा/dr ये निकाल लिया इस तरह। उन्होंने मज़ीद इसको सोल्व नहीं किया, r² d थीटा/dr को, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया था। कहते हैं जी कि इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे, जब थीटा इनमें से कोई होगा π/2 3 π/2 वगैरह, तो इस सारी लिमिट का आंसर 0 आएगा। ये देखें इन्होंने लिखा हुआ 0, ठीक है ना, ये मिस्टेक है यहाँ पर जो सबसे बड़ी है। यहाँ पर इसकी लिमिट का आंसर 0 नहीं आता। जब अच्छा अब इसकी लिमिट का आंसर 0 आ गया, इसका मतलब ये सारा किसकी वैल्यू निकली, P की वैल्यू 0 निकल आई। यहाँ पर उन्होंने पुट किया P की वैल्यू 0, ठीक है। अब 0 पुट करके आगे एसिम्पटोट की इक्वेशन लगाई r sin α - थीटा, यहाँ से उन्होंने एसिम्पटोट निकाल लिया है, और वो एसिम्पटोट निकाला है उन्होंने ये वाला। देखें ज़रा, आप गौर से देखिएगा ज़रा इन बातों को ज़रा। आप जानते हैं कि एसिम्पटोट की इक्वेशन का फार्मूला है P इज इक्वल टू r sin α - थीटा, ऐसे ही है। अल्फ़ा की वैल्यू उन्होंने पुट कर दी है π/2, यहाँ पर P की कीमत कहते हैं जी 0 आ गई है, r sin π/2 - थीटा। अब आगे क्या कहते हैं, ये आगे इन्होंने सोल्व किया इस तरह, r sin π/2 - थीटा को लिख लिया। sin π/2 - थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर है, यानी कि ये जो चीज़ है पीछे जो मैं लिख के आया हूँ अभी, sin π/2 - थीटा, ये सारा होता है cos थीटा के बराबर।
तो ये बन गया आर कोस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आर तो 0 नहीं है, कोस थीटा को 0 के इक्वल लेंगे, इन्वर्स लेंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2। तो कहते हैं जी देयर आर दी ओनली टू डिस्टिंक्ट एसिम्पटोट्स विच इज़, इनमें से एक थीटा इक्वल टू π/2 आ गया। इनके अकॉर्डिंग इनका क्लेम ये है कि थीटा इक्वल टू π/2 इसका एसिम्पटोट है। अब मैं एक आपसे छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, आपने एसिम्पटोट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आप मुझे बताएं कि कभी एसिम्पटोट जो है, एसिम्पटोट कभी अपनी कर्व को टच कर सकता है? आप कहेंगे नहीं जी, एसिम्पटोट वो लाइन होती है जो कर्व के करीब करीब पहुंच सकती है लेकिन उसको कभी टच नहीं करेगी। जब वो उसको टच नहीं कर सकती तो उसका मतलब क्रॉस करना तो फिर बड़ी दूर की बात है, क्रॉस तो कभी भी नहीं करेगी। अब मैं जनाब आपको इस बात की दलील देने लगा हूँ कि ये इसका एसिम्पटोट नहीं बनता। मैं आपके सामने यहाँ पर इसका ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ, आप उसको चेक करके देखिएगा और उस ग्राफ के ऊपर ये थीटा इक्वल टू π/2 को भी चेक कीजिएगा। आप चेक कीजिएगा क्या थीटा इक्वल टू π/2 उसको टच कर रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है या उसके करीब करीब चल रहा है। ले जी कैलकुलेटर आपके सामने मैं लैपटॉप पर दिखाता हूँ आपको। ले बेटा जी, ये मेरे पास मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, आप गौर करें। यहाँ पर ये मेरे पास है जी ग्राफ r इक्वल टू sin 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पर उसने लिखा हुआ a, मैंने a को फिक्स कर लिया, 2 कर लिया। a कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, cos 3 थीटा का। और ग्राफ बनाया मैंने 0 से पाई के दरमियान। ये इसका ग्राफ है जी, आपकी जो कर्व है ये इसका ग्राफ बनता है। ये एक इस तरह का लूप बनेगा जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक होगी बात ये। अच्छा अब मुझे बताएं, ये हमारा वाई एक्सिस है, नीचे ये एक्स एक्सिस जा रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर एंगल कितना होता है? आप कहेंगे जी 90 डिग्री। मुझे बताएं कि उसने कहा है थीटा इक्वल टू π/2 इसका एसिम्पटोट है। तो भाई अगर ये इसका एसिम्पटोट है तो फिर इस कर्व को तो उसको टच नहीं करना चाहिए ना, फिर तो उसके करीब करीब से गुजरना चाहिए। ये तो उसको क्रॉस करके नहीं कर रहा, आधा आधा कर रहा है। तो ये बात, इस बात की गारंटी है कि थीटा इक्वल टू π/2 यानी कि वाई एक्सिस इसका कभी भी एसिम्पटोट नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत किया हुआ है। मैं दूसरा आपको सबूत यहाँ पर दे देता हूँ। मैंने अपने सॉफ्टवेयर की मदद से ये जो लिमिट अभी मैंने निकाली है आपकी, वो भी मैं दिखाता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर भी आपको बता देगा उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये मेरे पास फंक्शन है जिसको मैं शुरू में, मतलब हमारा r² d थीटा था ना, तो मैंने खैर यहाँ पर थीटा तो नहीं लिखा एंगल, इसमें x लिखना, x आ रहा था तो मैंने x लिख लिया। और मैंने कहा कि इसकी लिमिट मुझे निकाल के दो जब x π/2 पर हो। ठीक है, ये मैंने एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये मैथमेटिका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो खैर अनलकीली आप लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते इसका, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जी मैंने कहा जब इसको कहा कि इसकी लिमिट निकाल के दें π/2 के ऊपर, तो वो कहता है इनफाइनाइट एक्सप्रेशन 1/0 एनकाउंटर्ड, कि इसने एक्सप्रेशन जो निकाली है वो 1/0 है, इसकी इनफाइनाइट एक्सप्रेशन। अच्छा फिर मैंने कहा कि हो सकता है मेरी ये कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो, तो मैंने वही जो इन्होंने एस.एम. यूसुफ की बुक है, तो उन्होंने चूँकि नीचे सॉल्व नहीं किया, मैंने वही वाली एक्सप्रेशन ले ली और उस एक्सप्रेशन के ऊपर मैंने लिमिट ली। मतलब कौन सी एक्सप्रेशन ली है मैं यहाँ पर ये भी दिखा दूँ। मकसद ये है कि मैं आपको ये लॉजिकली दलील के साथ चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी तो आप कहेंगे कि यार इतना लंबा चौड़ा हमने कौन सा करना है, लेकिन बात जो है ना वो, मतलब मकसद मेरा ये है कि आपको सब्जेक्ट समझ आना चाहिए। ये देखें जी, ये निकाला हुआ उन्होंने r², ये इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर बस मैंने थीटा की जगह x लिख लिया। इस सारी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इस एक्सप्रेशन में मैंने दोबारा कहा π/2 पर आंसर निकाल के दो लिमिट का, वो कहता है फिर दोबारा इसका आंसर 1/0 ही है। इसका मतलब सॉल्व करके मेरी कोई गलती नहीं है, बगैर सॉल्व किए भी वैसे के वैसे लिमिट निकालें 1/0 आता है। मुख्तसर सी बात यह है कि यहाँ पर आपकी की बुक्स वाले यूट्यूबर जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। आपका थीटा इक्वल टू π/2 इसका कोई भी एसिम्पटोट नहीं है। ये सारी बात आपको मैं इसमें बताना चाहता था। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात है कि अगर आप यहाँ पर, हमारे टीचर्स जो हैं उनको भी बस ऐसे ही है कि पता ही नहीं है, वो भी बच्चों को ऐसे ही करवा कर वो देते हैं। मैंने जिस चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं चैनल का नाम तो नहीं यहाँ पर लेना पसंद करूँगा, 97,000 सब्सक्राइबर है उस बंदे का। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इसको कहा बस जिस तरह उसने आपकी टेक्स्ट बुक में ना, असल में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपकी एस.एम. यूसुफ की बुक नहीं, जो हमारी बुक है ना, उसमें उसने थीटा इक्वल टू π/2 आंसर लिखा हुआ है। मगर मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं जी, ये हमारी 7.1 एक्सरसाइज है बेटा। 7.1 एक्सरसाइज का एस.एम. यूसुफ की बुक में 17वें के क्वेश्चन का आंसर है थीटा इक्वल टू π/2। आप चेक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये, अब बुक ज़ाहिर सी बात है किसी इंसान ने लिखी है और इंसान तो उससे गलती हो सकती है, लेकिन ये गलती थीटा इक्वल टू π/2 एक मरतबा उन्होंने आंसर में लिख दिया। तो अब तकरीबन पूरा जो अपना पाकिस्तान है, पूरा मैथमेटिक्स जितने हैं वो बस टीचर जो हैं वो इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि थीटा इक्वल टू π/2 इसका एसिम्पटोट है।
ठीक है, ये इसका एसिम्पटोट नहीं है भाई। चलें जी, खैर मैंने अपनी जितनी चीज़ें थी आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं आगे दोबारा क्वेश्चन की तरफ आ गया हूँ, वीडियो बहुत लेंथी हो गई। ठीक है जी, बस अब क्वेश्चन तकरीबन थोड़ा छोटा ही रह गया, बस समझ रहे आप करीब करीब पहुंच गए हैं। सो इन दिस केस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एसिम्पटोट ऑफ गिवन कर्व। केस नंबर 2, मैंने कहा जब थीटा आपका अल्फा को अप्रोच करता है और अल्फा इस मरतबा मैंने ले लिया है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। मैंने बताया था पीछे ये तमाम एंगल्स उसमें आ रहे हैं जहाँ पर हमने मालूम किया। लेकिन पी का फार्मूला लगा दिया, पी का ये फार्मूला लगाया। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ये सारी लिखी। इस एक्सप्रेशन में मैंने लिखा जी कि वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 0 और इक्वल टू 2 पाई और इक्वल टू 4 पाई एट एवरी वैल्यू ऑफ लिमिट, एट एवरी वैल्यू लिमिट विल बी सेम। सो लेट अस वी चेक एट थीटा इक्वल टू 0। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप पेपर में ये बात नहीं लिखेंगे। आप सिंपल यहाँ पर थीटा की जो लिमिट लेंगे वो 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, नीचे भी 0 पुट कर दिया, यहाँ हर जगह पर थीटा की जगह 0 पुट कर दिया। कोज 3 इंटू 0 0 हो गया, कोज 0 हो गया, कोज 0 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। नीचे पुट किया ये 5 इंटू 0 0 हो गया, कोज 0 1 आ गया। यहाँ पर पुट किया कोज 0 1 हो गया, ये -5 आ गया। ये आ गया 2a ओवर 1 - 5, 1 - 5 -4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, -a/2 आ गया। और यहाँ पर लिख दिया मैंने कि कोस 0 चूँकि 1 के बराबर है। ये आपका आंसर आ गया, पी की कीमत आ गई -a/2। सो इन दिस केस एसिम्पटोट इज गिवन बाय, एसिम्पटोट का फार्मूला लगा दिया। इस फार्मूले में पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और मे बी पुट अल्फ़ा 2 पाई 4 पाई, ये भी आप पुट कर सकते हैं। एंड पी की वैल्यू -a/2 इस फार्मूले में पुट कर दी जो पीछे एसिम्पटोट का है। अल्फ़ा की जगह यहाँ पर 0 आ गया, पी की जगह -a/2 आ गया। ये रहेगा साइन माइनस थीटा, यहाँ पर ये -a/2 आ गया। साइन के एंगल में माइनस हो तो आप जानते हैं बाहर आ जाएगा, ये माइनस से कट जाएगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू a/2 आ गया। केस नंबर 3, मैंने कहा जी जब आपका अल्फ़ा जो है थीटा प्लस टू अल्फ़ा और अल्फ़ा जब आपका ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी कि पाई है, 3 पाई है, 5 पाई, इनको क्या बोलते हैं? ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये टर्म सीखा करें, आप लोग असल में सीखते नहीं हैं। जब मैं कहता हूँ ना जी अल्फ़ा की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई ले लें, फिर तो आप हाँ ठीक है। जब मैं ये कहता हूँ ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो ये आपको अजीब सा लगता है। इन चीज़ों को सीखा करें कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब होता है। यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से गैप आता है और फिर चीज़ें आपको समझ नहीं आती। लेकिन जी यहाँ पर आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर ये सारा लिख दिया, थीटा अप्रोच टू पाई आ गया। यहाँ पर ये थीटा की जगह पाई पुट किया लिमिट, तो 3 पाई पर कोस 3 पाई होता है -1। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप चेक कर लें। और ऊपर स्केयर आ गया, ये आ गया 2a इंटू -1 का स्केयर आ गया, ये आ गया जी 2a। ठीक होगी बात ये। अच्छा, नीचे कोस 5 पाई, थीटा की जगह पाई पुट गया, ये कोस 5 पाई बन गया, यहाँ पर आ गया कोस पाई। कोस 5 पाई -1 के बराबर है, कोस पाई भी -1 के बराबर है। ये आ गया -, प्लस 5 -1 प्लस 4 आ गया, 2a/4 आ गया। ये कट गया, ये रह गया a/2। ठीक है, सो इन दिस केस एसिम्पटोट इज़ गिवन बाय। अब आपका एसिम्पटोट की फार्मूला लगा दिया। इस मरतबा पी आपका निकला है, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, पी आपका है +a/2, ये +a/2 निकला है। और अल्फ़ा की कीमत मैंने पुट कर दी यहाँ पर पाई। आप पाई पुट कर लो, आप जो भी इनमें से लिया है, आप इनमें से भाईजान कुछ भी पुट कर सकते हैं, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप छोटा एंगल पुट करके बस आंसर निकाल दें। ठीक है, अच्छा जी, लें जी अब यहाँ पर बेटा मैंने ये पुट किया, पी की कीमत a/2, अल्फ़ा की जगह पाई पुट कर दिया, तो ये आ गया a/2 आर साइन, अब साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसका आप अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दें, वो बनेगा साइन थीटा। तो ये साइन पाई माइनस थीटा होगा साइन थीटा के बराबर। हैंस फ्रॉम केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 वी कैन चेक डैट देयर इज़ ओनली वन एसिम्पटोट ऑफ द गिवन कर्व, डैट इज़ दिस। आप केस नंबर 2 में भी आपने यही एसिम्पटोट निकाला है, केस नंबर 3 में भी यही एसिम्पटोट निकाला है, तो सिर्फ देयर एग्जिस्ट ओनली वन यूनिक है, इसका यूनिक एसिम्पटोट निकलता है, ये है आर साइन थीटा इक्वल टू a/2। वो जो इसका एसिम्पटोट उसने निकाल के दिया है आपको, वो गलत है भाई, वो इसका एसिम्पटोट है। और मैं इस बात को आखिरी में तो आपको फिर ये वेरीफाई कर देता हूँ कि यही इसका एसिम्पटोट बनता है, चेक कीजिएगा ज़रा। ले बेटा आखिरी बात ये कि ये इसका एसिम्पटोट यही बनता है, मैं इस बात को वेरीफाई करवा रहा था। आप देखें, मुझे बताएं कि ये आर साइन थीटा इक्वल टू a/2 है। आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्जन जानते हैं, आप जानते हैं y इक्वल होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, y इक्वल होता है आर साइन थीटा के, ऐसे ही है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू a/2। a कोई भी नंबर आप फिक्स कर लें, मिसाल के तौर पर a मैं कहता हूँ अगर 10 है तो ये आंसर आएगा y इज इक्वल टू 5। अब मुझे आप बताओ कि y इज इक्वल टू 5 जो है ये कहाँ पर आएगा लाइन। ये मेरे पास ग्राफ है, मेरे पास वो नेट नहीं आ रहा था, मैं आपको नहीं तो लैपटॉप पर दिखाता। ये मेरे पास जनाब ग्राफ था हमारी कर्व का। y इज इक्वल टू 5 कहाँ पर आएगा? आप कहेंगे जी y एक्सिस के ऊपर आएगा। ये देखो, ये y एक्सिस पर लाइन चल रही है हमारी,
इसके साथ साथ चलती जाएगी। ये कर्व बढ़ेगी, उधर से लाइन बढ़ेगी, ये दोनों करीब करीब तो होंगी लेकिन कहीं पर भी जाकर टच नहीं करेंगे। तो ये इस बात का सबूत है कि आपके पास इस कर्व का सिर्फ एक एसिम्पटोट है जो कि ये है। आई होप कि आपको जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था वो समझ आई होगी। क्वेश्चन करवाना कोई मसला नहीं था, क्वेश्चन तो मैं सीधा सीधा आपको ये जो सोल्यूशन मैनुअल मेरे पास पड़े हैं इनमें से भी सिर्फ रीड करवा सकता था। ये सारा आपके लिए किया कि आपको पता चले कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, सिर्फ रट्टा लगाना मकसद नहीं होता। ठीक है, तो अगर वीडियो कोई थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाजमन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।